Good morning, B from first year. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Voice clear है first year? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक था लिक्विड डोसेज फॉर्म. ठीक है, वो चल रहा था. कल लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था लिक्विड डोसेज फॉर्म. ठीक, लिक्विड डोसेज फॉर्म के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कल हो गए थे. देन है एक्सिपिएंट्स यूज इन द लिक्विड फॉर्मुलेशन, कि एक्सिपिएंट्स जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं. ठीक है, अगर दोबारा से रिपीट करूँ मैं तो कौन कौन से होते हैं. वाइकल या सॉल्वेंट. ठीक, नेक्स्ट क्या था. प्रिजर्वेटिव, सर्फेक्टेंट, बफर, हाइड्रोक्लोराइड्स. ठीक है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स और टोनिकसिटी एडजस्टर्स. इनको क्या हम बोल रहे हैं, ये होते हैं एक्सिपिएंट्स जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज्ड होते हैं. ठीक है, एक्सिपिएंट्स किसके साथ यूज होते हैं. ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स मिलके बनाते हैं डोसेज फॉर्म, वेदर इट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स किसी भी फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ईयर तो शायद लगता है मैंने वाइकल करा दिया था कल आपको. वाइकल, ठीक, वाइकल जो थे आप, वाइकल को हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं. और मोस्टली मैंने कल बताया था सबसे ज़्यादा वाइकल हम कौन सा यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन में. फर्स्ट ईयर Yes, ma'am. कौन सा वाइकल हम यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन में सबसे ज़्यादा. Water. वाटर जो होता है प्यूरिफाइड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है हम लिक्विड फॉर्मुलेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो वाइकल थे अब आपके दो टाइप के थे, एक्वस और ऑयली. ठीक, एक्वस में थे वाटर, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल जो होते हैं. ठीक है, और ऑयली में थे वेजिटेबल और मिनरल ऑयल, ऑर्गेनिक बेस वगैरह जो थे. ठीक, अब है सर्फेक्टेंट कल भी बताया था. सर्फेक्टेंट्स को हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स. और क्या होते हैं इनमें, पोलर और नॉन पोलर जो होता है रीजन होता है. ठीक है, और उस रीजन को हम कैसे मेज़र करते हैं, बाय HLB वैल्यू, हाइड्रोलिपोफिलिक बेस. ठीक है, HLB को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिपोफिलिक बेस वैल्यू. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है. ठीक है, जैसे आपका pH मीटर होता है, एक स्केल होता है, उससे पता चल जाता है कि जो हमारी pH अगर 0 है तो न्यूट्रल हो जाएगा. 7 है, 1 से लेके 7 तक एसिडिक होती है. ठीक, 7 क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है. फिर 7 से लेके 14 तक क्या हो जाता है, बेसिक हो जाती है. तो HLB वैल्यू जो होती है उससे पता चलता है कि हमारा सर्फेक्टेंट जो है, एक स्केल होता है HLB वैल्यू का स्केल, उससे पता चल रहा है कि हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है. इज इट क्लियर. सब बोलो. फर्स्ट ईयर. अब मैंने ये भी बताया था सर्फेक्टेंट के केस में, फर्स्ट ईयर सर्फेक्टेंट के केस में जो हमारी HLB वैल्यू होती है वो 0 से लेके 20 तक होती है. क्या होती है, 0 से लेके 20 तक होती है. कल मैंने आपको नोट्स भी फॉरवर्ड किए थे, उसमें आपने देखा होगा कि HLB वैल्यू अगर 1 से 3 है तो जो डाईमेथिकॉन, साइमेथिकॉन हम यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर 3 से लेके 6 है तो हम क्या करेंगे, प्रोपाइल ग्लाइकोल, मोनोस्टीरिएट ग्लाइकोल, स्पेन 80 ये यूज़ करेंगे. एक बार नोट्स में देखो अपने, अगर जिसकी HLB वैल्यू 6 से 8 है तो हम डाईथाइलिन ग्लाइकोल, मोनोलॉरिएट, सॉर्बिटन एक्सेट्रा यूज़ करेंगे एज ए सर्फेक्टेंट. ठीक है, अगर 8 से 13 है तो पॉलीथाइन ग्लाइकोल, मोनोलिएट, सॉर्बिटोल एक्सेट्रा हम यूज़ करेंगे. 13 से 14 है तो पॉलीथाइन ग्लाइकोल 400. अलग अलग कैटेगरी देखिए, पॉलीथाइन ग्लाइकोल हर जगह दे रखा है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी अलग है. कहीं जगह वो सिंगल है, 400 भी है, 600 भी है. ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे. अगर 15 से लेके 18 तक है पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटोन ये यूज़ करेंगे हम, या ट्विन 80. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल क्या हैं, ट्विन 80, स्पेन
ट्विन एटी होता है, ट्विन एंड स्पैन जो होते हैं वो कॉमन एग्जाम्पल हैं सर्फेक्टेंट के। ठीक है, स्पैन 60 SPAN स्पैन 60 या ट्विन 80 ये कॉमन एग्जाम्पल हैं सर्फेक्टेंट के। ठीक है, विदाउट मेजरिंग द HLB वैल्यू, इनको हम कॉमन एग्जाम्पल बोल सकते हैं सर्फेक्टेंट के। अब है प्रिजर्वेटिव, थर्ड वन है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव या किसी भी फॉर्मुलेशन में क्यों ऐड करते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि प्रिजर्वेटिव अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, किसी भी फॉर्मुलेशन का, अगर यहाँ पे हम लिक्विड फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं तो लिक्विड फॉर्मुलेशन की शेल्फ लाइफ जो होती है, ठीक है, शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। और प्रिजर्वेटिव जो होते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन या माइक्रो ऑर्गेनिम्स से फॉर्मुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, इसलिए हम फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। क्लियर है फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर ओ, तो प्रिजर्वेटिव में नोट डाउन कीजिए, प्रिजर्वेटिव्स आर chemical compound, preservatives are chemical compound that are added to the formulation. Preservatives are chemical compound that are added to the formulation to protect them from microbial contamination, to protect them from microbial contamination, contamination. नेक्स्ट लाइन में लिखना an ideal preservative should be क्या क्या अब उसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं प्रिजर्वेटिव्स की। फर्स्ट लिखो अफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा? वो अफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट भी हम किसी फॉर्मुलेशन में उसकी ऐड कर रहे हैं तो जो लो कंसंट्रेशन है उस पर भी वो अफेक्टिव होगा। अफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन अगेंस्ट all microorganism, सेकेंड पॉइंट है नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए वो, नॉन टॉक्सिक, नॉन सेंसिटाइजिंग, नॉन टॉक्सिक TOXIC, नॉन टॉक्सिक, नॉन सेंसिटाइजिंग, sensitizing, SENSITIZING, non sensitizing, soluble with all the कैपिटल में लिखना API means active pharmaceutical ingredient, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए वो, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए विद ऑल द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को क्या बोल रहे हैं हम? API, other excipients EXCIEPIENTS excipients and the container system नोट डाउन कर लिया फर्स्ट ईयर? यस मैम। थर्ड पॉइंट लिखो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल फॉर द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट,
अगर किसी की सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है, 4 ईयर है, तो 3 या 4 साल तक वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल फॉर द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। Yes, ma'am. अब कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम ओरल सॉल्यूशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर ओरल सॉल्यूशन आर, प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड फॉर ओरल सॉल्यूशन आर, ओरल सॉल्यूशन आर बेंजोइक एसिड, पहला है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के आगे लिखना ब्रैकेट में 0.1 से लेके 0.2% तक ये यूज़ किया जाता है। कितना? बेंजोइक एसिड जो है 0.1 से लेके 0.2% तक यूज़ किया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. बेंजोइक एसिड के बाद लिखना सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम SODIUM, सोडियम बेंजोएट, BENZOATE, BENZOATE, सोडियम बेंजोएट। ये भी 0.1 से लेके 0.2% तक यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये लेस अमाउंट में भी जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो अफेक्टिव होते हैं, या लेस कंसंट्रेशन में भी ये अफेक्टिव होते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी इनकी ऐड नहीं की जाती फॉर्मुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल ALCOHOL, अल्कोहल। ये कितना की यूज़ किया जाता है? 15 से लेके 20%, 15 to 20%, 15 to 20%, 15 से लेके 20% तक, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो होता है, या ग्लाइसरीन जिसको आप बोलते हो, ग्लिसरीन भी बोल सकते हो, ग्लाइसरीन भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ग्लिसरीन 45%, 45%, 45%, 45%, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन PROPYLENE, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल 15 से लेके 30% तक यूज़ किया जाता है, 15 to 30%, 15 to 30%। हाँ जी, फर्स्ट ईयर वॉइस क्लियर है बच्चों? फर्स्ट तो कहाँ तक लिखा था हमने? प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, क्या था? प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, कितना? 15 से लेके 30% तक, ठीक है। प्रोपाइलीन PROPYLENE, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल 15 to 30%, 15 से लेके 30% तक यूज किया जाता है, क्लियर है? तो प्रिजर्वेटिव्स क्यों ऐड करते हैं? जिससे माइक्रोब्स ना एंटर कर पाए हमारी फॉर्मुलेशन में। अगर माइक्रोब्स एंटर करेंगे तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, मिथाइल पैराबीन हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अब एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिजर्वेटिव्स के बाद है। अब ये प्रिजर्वेटिव्स के बाद है, पहले वाइकल था, देन सर्फेक्टेंट था, देन प्रिजर्वेटिव, अब फोर्थ है एंटीऑक्सीडेंट्स।
ANTIOXIDANTS, ऑक्सीडेंट्स। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा 10+2 में, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, तो जो ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो हो गए जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिड्यूस कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की चेन को, ठीक है। तो इसमें लिखो एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स are added to some liquid dosage. Antioxidants are added to some liquid dosage, are added to some liquid dosage form to delay or inhibit ऑक्सीडेशन प्रोसेस। टू डिले, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को डिले कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं। टू डिले और इनहिबिट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर एग्जाम्पल लिखो अब इसके, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेंट्स, example of oxidants in liquid dosage form are, अब ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज हो रहे हैं, वो 3 कैटेगरी के हैं। फर्स्ट है ऑयल सॉल्यूबल, फर्स्ट वन इज ऑयल सॉल्यूबल, ठीक है। ऑयल सॉल्यूबल में डैश करके लिखो अल्फा, अल्फा जैसे आप बनाते हो, अल्फा बीटा गामा होता है ना, अल्फा डैश टोकोफेरोल, TOCOPHEROL, मैं लिख रही हूँ मैसेज में एक बार, ठीक है, आप वहां से नोट कर लेना। अल्फा टोकोफेरोल, ठीक है। दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, नेक्स्ट है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल, टोलीन, इसको हम बोलते हैं BHT, कैपिटल में BHT, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑयल सॉल्यूबल कौन कौन से थे, अल्फा टोकोफेरोल एसीटेट, टोकोफेरोल के बाद एसीटेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अल्फा टोकोफेरोल, नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड वन इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये एग्जाम में भी आता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ BHT, कि BHT की फुल फॉर्म क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप कि BHT क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड, ये ऑयल सॉल्यूबल में ही चल रहा है आपका, सोडियम बाइसल्फाइड कॉमा सोडियम सल्फाइड, एक था सोडियम बाइसल्फाइड और नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। मैंने बताया था ना एंटीऑक्सीडेंट 3 टाइप्स के होते हैं, पहला था ऑयल सॉल्यूबल, अब सेकंड है स्लाइटली वाटर सॉल्यूबल,
इसमें है एसीटोन, 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 कॉमा सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। सोडियम बाइसल्फाइड एज ए ऑयल सॉल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट भी हम यूज कर रहे हैं। एसीटोन हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी है एंटीऑक्सीडेंट्स की। पहला ऑयल सॉल्यूबल था, सेकंड था स्लाइटली वाटर सॉल्यूबल, और थर्ड है वाटर सॉल्यूबल। क्या है? थर्ड है वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में है, वाटर सॉल्यूबल में है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, एसिटाइल सिस्टीन, मैं मैसेज में टाइप कर रही हूँ, एसिटाइल सिस्टीन, एसिटाइल, एसिटाइल सिस्टीन, सिस्टीन, ब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल, इसको हम BHA भी बोलते हैं। BHA। नोट डाउन कर लिया फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर। अब एग्जाम में देखो, अगर आपके ना 20 मार्क्स के जो MCQ भी आते हैं, फिलअप भी आते हैं, मैचअप भी आते हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ BHT। BHT किस कैटेगरी में आता है? तो आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट आपको नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वहाँ पे आंसर में। और जैसे आपका BHA हो गया, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसकी कैटेगरी भी पूछ सकते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना, इंपॉर्टेंट, ये आते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स में, इसी में से ही आता है जो हम पढ़ाते हैं, अलग से नहीं आएगा वो। ठीक है, कॉमा करके लिखिए, कॉमा करके लिखो थायोयूरिया। थायोयूरिया भी वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। थायोयूरिया, थायोयूरिया। ठीक है, अब है बफर्स। बफर्स, BUFFERS, बफर्स। बफर्स, अब बफर्स क्या होते हैं? बफर्स वो होते हैं जिनकी pH रेंज कितनी रहती है? 7.4 से लेके 8.4 तक जिनकी रेंज होगी। ठीक है, उनको क्या हम बोलते हैं? बफर्स। दे आर टर्म्ड एज बफर्स। द टर्म बफर, इसमें नोट डाउन कीजिए, द टर्म बफर, बफर and buffer solution, and buffer solution when used with, when used with, when used with reference to, reference to hydrogen ion concentration, reference to hydrogen ion concentration, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? pH, और pH, और pH, pH refer to the ability, refer to the ability of a system, of a system, particularly an aqueous solution, of a system, particularly an aqueous solution, an aqueous solution to resist a change of pH, to resist a change of pH
to resist a change of pH on adding acid or alkali on adding a acid or alkali or in dilution with a solvent or in dilution with a solvent. ठीक है, क्या होता है अगर हमें कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, उसकी हमें क्या करनी है, अगर पीएच हमें करनी है कि इसकी पीएच 6.8 होनी चाहिए, इस सॉल्यूशन की क्या होनी चाहिए, 6.8 होनी चाहिए सॉल्यूशन की पीएच, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि इसकी जो पीएच होनी चाहिए वो 6.8 होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी कंडीशंस में जो हमारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के एडिशन की वजह से हमारी पीएच क्या होती है, नहीं हो पाती जितनी एग्जैक्ट हमें चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें बफर जो होते हैं, ठीक है, बफर हम उनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, बफर ऐड करते हैं। तो बफर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, पीएच एग्जैक्ट आ जाती है, क्या आ जाती है, एग्जैक्ट आ जाती है, अगर कुछ अमाउंट में अगर हम बफर्स को ऐड करते हैं। क्लियर है फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बफर कैपेसिटी, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बफर कैपेसिटी बफर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बफर कैपेसिटी इज जनरली बिटवीन 0.05 to 0.05 से लेके 0.5 m, कैपिटल M, मोलैरिटी वाला M होता है ना, कैपिटल M is usually sufficient. The required amount of buffer capacity is generally between कितनी होनी चाहिए बफर की क्वांटिटी, 0.05 से लेके 0.5 m, 0.5 m is sufficient, ठीक है। अब एग्जाम्पल है इसके बफर के, मोनोबेसिक सोडियम एसीटेट, मोनो मोनोबेसिक BASIC, मोनोबेसिक सोडियम एसीटेट, कॉमा सोडियम सिट्रेट, कॉमा पोटेशियम फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है, कौन कौन से होते हैं बफर, मोनोबेसिक सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है अब 6th, स्वीटनिंग एजेंट। क्या है, स्वीटनिंग एजेंट, जिससे हमारी फॉर्मुलेशन में थोड़ा स्वीटनेस हो, ठीक है। अब स्वीटनिंग एजेंट तो यही होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनिटोल हो गया, सैकरिन हो गया, ये एज ए स्वीटनर यूज किए जाते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन में, ठीक है। इसमें लिखो, स्वीटनर आर एम्प्लॉयड इन स्वीटनर या स्वीटनिंग एजेंट्स, स्वीटनर भी बोल सकते हो आप उसको, और आप स्वीटनिंग एजेंट भी बोल सकते हो। स्वीटनर और स्वीटनिंग एजेंट आर एम्प्लॉयड इन लिक्विड pharmaceutical dosage form to increase the palatable होना चाहिए, मतलब इसलिए हम उसको ले सकें, वो कड़वा नहीं हो, palatably, PALATABLY, palatability
of the therapeutic agent, of the therapeutic agent. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो स्वीटनिंग एजेंट्स के। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सुक्रोज, मैनिटॉल। एग्जाम्पल इंक्लूड, स्वीटनर्स के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज जो शुगर होती है आपकी, सुक्रोज, कॉमा सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, मैनिटॉल, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, सैकरिन, सोडियम, सैकरिन SACCHARIN, सैकरिन, सैकरिन, सैकरिन जो होता है SACCHARIN, कॉमा सोडियम जाइलिटॉल, सोडियम, कॉमा सैकरिन के बाद है सोडियम जाइलिटॉल, XYLITOL, XYLITOL, जाइलिटॉल। फर्स्ट ये इतने एग्जाम्पल आपको इससे लिखवा रहे हैं कि 4 अगर मैं लिखवाऊंगी 2 तो आपको याद दिमाग में रहेंगे ही आपके, ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, वरना 1-2 से भी काम चल जाएगा। जब आप 10 पढ़ोगे तब आपके 5 लर्न रहते हैं। नेक्स्ट लिखो फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट। अब फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं? जो फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर, आर यू लिसनिंग? फ्लेवर्स क्या होते हैं? मतलब फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें लिखो फ्लेवर्स आर यूज टू, फ्लेवर्स आर यूज टू मास्क, क्या करते हैं? छिपाते हैं, द टेस्ट ऑफ ड्रग, टू मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग, mask the taste of drug, many of which, taste of drug के बाद लिखना है many of which, many of which have a unpleasant taste, क्योंकि क्या होता है कुछ फॉर्मुलेशन का बहुत अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, तो उसको छिपाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं। many of which have a, many of which have a very unpleasant taste, unpleasant taste, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो फ्लेवरिंग एजेंट सच एज वनीला, वनीला फ्लेवर जो होता है, वनीला, फ्लेवरिंग एजेंट सच एज वनीला, VANILLA, वनीला, कॉमा ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज जो होता है ना उसका ऑयल होता है, ऑरेंज ऑयल, कॉमा लेमन ऑयल, लेमन ऑयल, लेमन ऑयल, are used for oral solution, are used for oral solution, ओरल सॉल्यूशन के लिए यूज होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे वनीला हो गया, ऑरेंज ऑयल हो गया, लेमन ऑयल हो गया। नेक्स्ट लिखो मैंथॉल इज यूज्ड इन, मैंथॉल, मैंथोल जो होता है, मैंथॉल इज यूज्ड इन both oral and nasal solution, nasal solution मतलब नोज के लिए जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। menthol is used in both oral and nasal solution, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब है कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट किस लिए हम ऐड करते हैं? कि जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हम एक्सिबिएंट यूज कर रहे हैं, किसी का कलर कुछ होगा, किसी का कलर कुछ होगा, तो कलर हम किस लिए यूज करते हैं? कि एक जो लास्ट कलर है वो हमें ऑब्टेन्ड हो, और वो जब तक उसकी शेल्फ लाइफ है, जब तक वो चलता रहे उसका कलर, नहीं तो क्या होगा
सब अपने कलर वेरिएशन छोड़ते जाएंगे, कभी हमारी फॉर्मुलेशन का कलर कैसा हो जाएगा, कभी हमारी फॉर्मुलेशन का कैसा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ एक्सिपिएंट। तो हम कलरिंग एजेंट इसलिए डालते हैं कि एक स्टेबल कलर मिल जाए हमें, ठीक है। तो इसमें लिखो कलरेंट्स आर कलरेंट्स कलरिंग एजेंट और कलरेंट्स एक ही चीज है। कलरेंट्स आर largely incorporated colorants are largely incorporated into largely हम उनको इसलिए यूज करते हैं, incorporate मतलब यूज करना ही होता है। colorants are largely incorporated into pharmaceutical product to standardize एक स्टैंडर्डाइज होने फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। टू स्टैंडर्डाइज STANDARDIZE स्टैंडर्डाइज और improve an existing drug color to mask a color change, ठीक है, to mask a color change जिससे कोई कलर चेंज ना हो, and to improve the appearance of the product ठीक है। अब कलर जैसे हो गए, एग्जाम्पल लिखो, रेड कलर विथ चेरी फ्लेवर, चेरी CHERRY चेरी फ्लेवर, रेड कलर अगर डालेंगे तो उसका कैसा फ्लेवर होगा, चेरी फ्लेवर। येलो विद लेमन, येलो लेमन से होगा, येलो विद लेमन। ग्रीन विद मिंट, ग्रीन कलर विद मिंट फ्लेवर जो होता है, ग्रीन विद मिंट। एंड कैरोटीनॉइड ये FDC डाइज के कलर होते हैं। फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनके कलर होते हैं ये FDC डाइज के। कैरोटीनॉइड CAROTENOID कैरोटीनॉइड। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट ईयर कलर्स हो गए। अब है 9th हाइड्रोकोलाइड HYDRO हाइड्रोकोलाइड COLLOID हाइड्रोकोलाइड। येलो विद लेमन, ग्रीन विद मिंट एंड कैरोटीनॉइड ठीक है। नेक्स्ट है 9th हाइड्रोकोलाइड इसमें लिखो हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस हाईली विस्कस सॉल्यूशन। कॉलॉइड मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये, अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो कभी कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये तो एक जेल फॉर्म नेटवर्क बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड। दे प्रोड्यूस हाईली विस्कस सॉल्यूशन, विस्कस मतलब गाढ़ा, विस्कस सॉल्यूशन सस्पेंशन
सस्पेंशन और जेल, सस्पेंशन और जेल, जेल। एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल लिखो इसके, अकेशिया, अकेशिया, ACACIA, अकेशिया, और ट्रेगाकैंथ, TRAGANTH। हाइड्रोकोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं अकेशिया और ट्रेगाकैंथ, TRAGACANTH, ट्रेगाकैंथ। कॉमा अगार, अगार, कॉमा अगार, ये है नेचुरल हाइड्रोक्लोराइड। आगे डैश करके लिख लेना, नेचुरल हाइड्रोक्लोराइड, नेचुरल हाइड्रोक्लोराइड, कोलॉइड, नेचुरल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। अब नेक्स्ट है मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, ये है सेमी सिंथेटिक हाइड्रोकोलॉइड। मिथाइल सेलुलोज क्या है? सेमी सिंथेटिक हाइड्रोकोलॉइड। ठीक है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है, जो एक्सीपिएंट्स थे आपके, जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं, वो आपके फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, एक बचा है टोनिसिटी एडजस्टर्स, टोनिसिटी एडजस्टर्स, जो टोनिसिटी बना के रखते हैं कि हाँ ये उसकी फॉर्मुलेशन को बना के रखें। ठीक है, टोनिसिटी बना के रखें, टोनिसिटी एडजस्टर्स। तो इसमें लिखना ना, आर यूज टू एडजस्ट द टोनिसिटी, टोनिसिटी of the parental solution, of the parental solution। ठीक, टोनिसिटी TONICITY, टोनिसिटी एडजस्टर्स। अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड ही बना रहे, चेंज ना हो जाए, वो उसकी टोनिसिटी बनी रहे, कि जो एक्चुअल फॉर्म है वो बनी रहे। टोनिसिटी एडजस्टर्स ये होते हैं। ठीक है, टू एडजस्ट द टोनिसिटी या टॉनिक सिटी जिसको बोल सकते हैं हम, टॉनिक सिटी ऑफ द पेरेंटल सॉल्यूशन, ऑफ द पेरेंटल सॉल्यूशन। हाँ जी सर। अर्नब की तो नहीं आई मेरे पास, मैं बी फॉर्म को पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता, पता नहीं सर, मैं अर्नब की तो नहीं आई। ठीक है, टोनिक सिटी एडजस्टर्स, टोनिक सिटी एडजस्टर क्या बना रखते हैं? टोनिसिटी बना के रखते हैं सॉल्यूशन की। तो कौन कौन से यूज होते हैं ये? जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, एग्जाम्पल है इसके, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ग्लूकोज, मैनिटॉल, ग्लूकोज और मैनिटॉल। क्लियर है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है, टोनिक सिटी उसकी एक्चुअल जो फॉर्म है वो बना के रखते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, मैनिटॉल हो गया, ग्लिसरीन हो गई, ग्लूकोज हो गया, मैनिटॉल हो गया, ग्लिसरीन हो गई। क्लियर है? जो ठीक है, जो एक्सीपिएंट्स थे लिक्विड फॉर्मुलेशन में, ठीक, मैंने 10 लिखवाए, अगर एग्जाम में आता है 10 के 10 लिख देना। और जो फिर जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन दिया होता है, 10 का भी आता है, 5 का भी आता है, फिर उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में आता है तो 10 के 10 नाम लिख देना, 2-3 उनको बता देना, इतना काफ़ी है। ठीक है, जैसे टोनिक सिटी एडजस्टर है, नाम से पता चलता है कि वो एडजस्ट करते हैं टोनिक सिटी को। सीधा एग्जाम्पल दो उसके, कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। कलरिंग एजेंट के सीधे एग्जाम्पल दो, प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव के सीधे एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे, वो भी लिख लिख के, क्योंकि 10+2 से आप सीधा यहाँ पे आए हैं, तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ओके फर्स्ट ईयर, कोई डाउट? कोई डाउट?
ठीक है, और आपको असाइनमेंट भी बनाना है, असाइनमेंट भी बनाना है, वो आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपकी जो दिवाली की जो छुट्टियां पड़ेंगी, इसमें आपको असाइनमेंट दूंगी मैं, वो आपको बनाना है, अभी बताती हूँ अटेंडेंस के बाद। ओके, थैंक यू क्लास।